दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय भवन में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट के मौन से हुई। किसी औपचारिक सम्मान समारोह का आयोजन नहीं किया गया। संगोष्ठी में छात्र संगठनों के नेताओं ने एक देश एक चुनाव की अवधारणा पर अपने विचार रखे। उन्होंने इसे लोकतंत्र को सशक्त करने वाला कदम बताया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना और राष्ट्र हित में भागीदारी बढ़ाना था। तो देखिए, संगोष्ठी में पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत इसी से हुई है। और उन सबने संकल्प लिया है बार बार होने वाले चुनाव देश के विकास को ठप्प करते हैं, प्रगति को बाधित करते हैं, जन कल्याण के कामों को प्रभावित करते हैं, देश के धन का और संसाधनों का दुरुपयोग होता है। और इसलिए एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 साल में एक बार होने चाहिए, ताकि 5 साल चुनी हुई सरकारें एकजुट होकर देश पर प्रदेश की प्रगति और विकास में जुटी रहे। और एक फोरम स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन छात्र नेता स्वयं बना रहे हैं और वे जन अभियान पूरे देश में चलाएंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए, ताकि जनता को जागरूक किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी अगर कहेगा सही समय में बारिश होनी चाहिए, बारिश होने से फसल अच्छे होंगे, फसल अच्छे होने से हमारे देश के किसानों की अच्छी होगा, लोग अमेरिका में जाकर कहेंगे ये बहुत षड्यंत्र है। बारिश सही समय में क्यों होगा भाई? अकाल क्यों नहीं पड़ेगा? अकाल नहीं पड़ने से रिलीफ कैसे मिलेगा? रिलीफ नहीं मिलने से गरीबों की भला कैसे होगा? ये भी तर्क दिया जाएगा। आज देश की राजनीति दुर्भाग्यवश इस प्रकार की भिन्नता के चौराहे पे खड़ा है। कभी कभी हैरान होना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक चुनाव की बात कहते हैं। पिछले दिनों में आप देखा होगा, पिछले दिनों में क्या भी अभी कांग्रेस पार्टी की नेता प्रतिपक्ष, देश की नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी की नेता अमेरिका की दौरे में, अमेरिका जाके वो भारत की चुनाव आयोग का ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, बेबुनियाद टिप्पणी कर रहे हैं, निराधार टिप्पणी कर रहे हैं, झूठ बात बोल रहे हैं, असत्य बातों पे तर्क कर रहे हैं। आप इन दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक वीडियो क्लिपिंग देखा होगा, मैं इन दिनों में उसको देखा। आज वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत विकसित भारत में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, और जब विचार करा गया विकसित भारत का, दोस्तों ये देश पहले से सदियों से ये विकसित था, विकसित है और विकसित रहेंगे। सवाल इतना ही है, परिप्रेक्ष्य बदलता है। आज हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का स्वर्ण युग। ये दुनिया में चंद्रगुप्त मौर्य का समय ये स्वर्ण युग था। बाद में स्थिति ऐसी रही, ये देश 2000 साल तक परतंत्र रहा। कभी हमारे पर हुनों ने शासन करा, कभी हमारे पर शकों ने शासन करा, 1000 साल तक इस देश पर आक्रांताओं ने शासन करा, 240 साल तक हमारे पर अंग्रेजों ने। देखिए, जिस प्रकार आज दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन का आगाज हुआ और छात्र संघ इकट्ठा हुए, सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं जिस प्रकार से पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी है उसके लिए मैं
जो भी वहाँ पर लोग मारे गए शहीद हुए हैं, मैं उनके लिए सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। और बहुत ही दुखद है और आतंकवादियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, जिन्होंने अंजाम किया उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आज पूरे देश भर के युवा छात्र नेता जो हैं वो देश भर के यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने एक स्टूडेंट्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर देश भर के जो विश्वविद्यालय हैं उनके जो स्टूडेंट यूनियन के रहे छात्र रहे, वो सब आए हुए हैं जो छात्र संघ में रहे। वो ऐसे नेता आज यहाँ पर पूरे देश भर के आए हैं और एक स्टूडेंट्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन एक फोरम का गठन किया है और वो पूरे देश भर के अंदर जाकर वन नेशन इलेक्शन को लेकर अलग अलग कार्यक्रम करने वाला है और एक जागरूकता अभियान जिस तरीके से देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि देश का जो अतिरिक्त जो हर चुनाव का जो खर्चा होता है वो खर्चा भी कहीं ना कहीं बहुत कई लाख करोड़ रुपए जो नुकसान हमारा देश का होता है और समय भी उसमें खराब होता है। जहाँ हर महीने हर दूसरे तीसरे महीने कोई चुनाव आता है, कहीं ना कहीं एक उस पर भी रोक लगेगी और हमारे देश का जो पैसा जो बचेगा उसको हम कहीं ना कहीं विकास में लगेगा, युवाओं के लिए, बाकी देश के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसके लिए लगेगा और देश कहीं ना कहीं आगे उसका देश को लाभ होगा। अच्छा, पूरे देश से छात्र नेता पहुंचे थे और केंद्रीय मंत्री शिवराज जी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मनसुख मंडाविया जी, ये सब पहुंचे। इन्होंने शपथ दिलवाई सबको कि एक नेशन एक इलेक्शन का जो कैंपेन है पूरे देश में होगा। बिल्कुल, आज उनको शपथ दिलाई गई, सभी जो हमारे छात्र नेता आए थे उनको शपथ दिलाई गई और अपने-अपने कैंपसेस में जाकर, अपने-अपने शहरों में जाकर, गाँव में जाकर वो सभी का जो छात्र है, युवा हैं उनको जागरूक करने का काम और इस अभियान से जोड़ने का काम। देशव्यापी अभियान ये बनने वाला है और देश के अंदर जागरूकता अभियान और देश इसके साथ जुड़ रहा है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं हज़ारों छात्र नेता यहाँ पर आए हुए थे, तो ये अपने आप में बताने की काफ़ी है कि देश ऑलरेडी इसको लेकर